mean we are talking about energy exchange. During changes, during chemical changes. अगर हम कहें कि केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट ने क्या रोल प्ले किया है, तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस. These are the chemical reactions which are making medicines, life-saving drugs, insecticides, pesticides, all these kind of cosmetics, and varieties of polishes and varnishes, and so many other comforting things. The life जिन्होंने easy कर दी इंसान की. Many kind of synthetic materials, wearing stuff, clothing, dyes, सारा हम chemical reaction से बनाते हैं. So we need to have a huge in-depth knowledge of chemical reactions. जब हम कहते हैं chemical reaction, तो signs of a chemical reaction में एक effect आप लोग junior classes से पढ़ रहे हैं कि when a chemical reaction takes place, there can be a heat exchange. Either your beaker become warmer from outside, जहाँ अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं, और कोल्डर. और जब हम कहते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन, तो इट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट कौन सी एनर्जी एक्सचेंज? एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. Now system mean reactants plus products. That is system. Reactant and product. Like अगर कोई chemical reaction है और उसमें zinc is reacting with HCl, you call it as reactants, and then product is zinc chloride and hydrogen gas, you call it as products. Reactant and product is the system. Rest inside. If it is aqueous solution of acid, solvent, air inside. If thermometer is placed, body of thermometer, body of the beaker, and whole world is the surrounding. तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एनर्जी एक्सचेंज इज अ मस्ट बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स. बिकॉज रिएक्शन, सीधी बात है, टू कम ऑन द इजियर वर्ड्स, रिएक्शन या तो एग्जिट थर्मिक होते हैं ओवरऑल, एक्सोथर्मिक, और रिएक्शन में भी एंडोथर्मिक. देयर इज नथिंग इन बिटवीन. ऐसा नहीं हो सकता कि हीट एक्सचेंज इक्वल हो, इनटेक और आउटटेक. और आपसे कोई कहे कि एक्सोथर्मिक क्या है, तो उससे पहले आप ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है, केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली बॉन्ड ब्रोकन, बॉन्ड फॉर्म्ड. सीधी बात. केमिकल रिएक्शन इज बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग. Chemical reaction is a rearrangement of atoms. Even 16th century में डाल्टन एक स्कूल टीचर था, he gave this idea. कि ग्रीक्स ने ज़्यादा आइडियाज एटम्स के बारे में नॉर्मली जो बुक्स में है. एंड ग्रीक्स वर द फर्स्ट पर्सन 2000 years back उन्होंने कहा कि things are made up of small tiny particles called atoms. Dalton said that chemical reaction is basically separation and union of atoms. So it means atom is so small, a full stop contain trillions. I said so small, full stop contain a trillion. तो इट मीन इतने स्मॉलर लेवल पे चेंज होती है और फिर एटम्स उसके अरेंज हो सकते हैं. तो आप कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन इज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. बॉन्ड्स ब्रोकन, दे आर डिसएंगेज्ड एंड दे आर एंगेज्ड अगेन. तो अगर हम कहें एक्सोथर्मिक, तो आप जानते हैं इन बेसिक बातों को कि इफ वी हैव द एनर्जी ऑन द वाई एक्सिस, time here, course of reaction on the x-axis, so energy, there is a certain amount of energy जो reactant के पास है. एनर्जी जीरो नहीं होती. सपोज हम इसको हीट नॉट कहें, एच नॉट कहें, but at this reaction these reactants are not reacting, they gradually increase energy from the surroundings. हो सकता है हम सराउंडिंग से हीट कर रहे हैं उनको या खुद ले रहे हो, but at a certain energy level, suppose this energy level, जिसको हम इस तरह सीधा एक्सटेंड करें
तो हम कहते हैं सपोज एट दिस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, ये जो एनर्जी लेवल है, दैट इज द पॉइंट वेयर रिएक्टेंट्स कोलिजन्स आर डेंजरस, बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है। तो इट मीन एट दिस एनर्जी जिस पे जाके बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है, हम उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, वी कॉल इट एज एक्टिवेशन एनर्जी। और इस पॉइंट पे हम कहते हैं bonds are shattered, broken। यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आ जाता है, एटम्स आ जाते हैं, एटॉमिक स्टेट आ गई, मीन जो जिसने टूटना था। एंड देन बॉन्ड ब्रेकिंग, पहला पार्ट हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो फर्स्ट पार्ट को आप कहते हैं कि फर्स्ट पार्ट इज एंडो, बॉन्ड ब्रोकन, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। बिकॉज कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता जब तक कोलिजन ना हो, और जब कोलिजन होती है, सपोज रिएक्टेंट मेरे नाइट्रोजन ऑक्सीजन थे, तो नाइट्रोजन में तो बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड सिग्मा 2 पाए, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, या अगर हाइड्रोजन थी तो हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड टूटेंगे तो फिर ये आपस में रिएक्ट करेंगे। 50% ऑफ चांसेस के दोबारा मिल जाते हैं, 100% चांस के दोबारा आपस में मिल जाते हैं, 100% चांस है कि अपोजिट पार्टनर ढूंढ ले। बट मिले आपस में या अपोजिट पार्टनर ढूंढ ले, बॉन्ड मेकिंग हुई। और बॉन्ड मेकिंग कब होती है? व्हेन दे रिलीज एनर्जी, बिकॉज हायर एनर्जी पे तो एक्साइटेड स्टेट है, दे आर फार ऑफ, एनर्जी रिलीज करते हैं, और रिलीज करके तो फिर वो एक दूसरे के पास आते हैं, तो कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड जो भी बनता है। अगर ज्यादा रिलीज कर ले जितनी दी थी, अगर हम रिलीज ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू द टेकन इन, तो आप देखेंगे कि एक ब्रेक इवन पॉइंट है, ये इक्वल हो गई एनर्जी, लेकिन आपको तो सरप्लस मिल रहा है, ये ग्रीन एरो। तो आप कहेंगे जो हीट 2 है, अगर हम इसे जहां बॉन्ड टूटे उसको H1 कहते हैं, हीट 1, दिस इज हीट 2, H2। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ये तो एक्स्ट्रा है, इनपुट हमारा 2000, आउटपुट 2200 है। तो इट मीन डेल्टा एच, चेंज इन हीट, चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी इज द वर्ड यूज्ड नॉर्मली फॉर एनर्जी इस चैप्टर में, हम थर्मोडायनेमिक्स में। तो दैट इज बॉन्ड ब्रोकन माइनस बॉन्ड फॉर्म्ड। सो इफ रिलीज इज मोर देन डेल्टा एच इज नेगेटिव, और जब डेल्टा एच नेगेटिव है तो आप इसे एग्जिट थर्मिक कहते हैं, एक्सोथर्मिक। एंड मेनी केमिकल रिएक्शंस जैसे कंबशन है, बर्निंग है। तो इट मीन बॉन्ड मेकिंग जब हो रही है क्लास, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बॉन्ड मेकिंग हुई है यहाँ तक, तो बॉन्ड मेकिंग में एनर्जी रिलीज होती है विद अ नेगेटिव साइन, अब्सॉर्ब होती है विद अ पॉजिटिव साइन, एंड यू ऐड द टू टुगेदर, तो आपको पता चलेगा कि नेगेटिव साइन वाली अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली नेगेटिव विल बी द आंसर, एक्सोथर्मिक, एग्जिट थर्मिक। तो नॉर्मली हमारे पास जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं, कंबशन, एक्सोथर्मिक, जहां पे भी कंबशन हो रही होती है, सराउंडिंग्स आर गेटिंग डेफिनेटली एन एडवांटेज, हीट, इसलिए कूलिंग नहीं होती, विंटर में हम आग लगाते हैं। ये जंगल फायर्स ऑल अराउंड थिंग्स डायरेक्टली ना जल रही हो तो हीट से जल रही होती है, कंबशन। देन बर्निंग, कंबशन एक ही बात। एक और कंबशन है जिसको हमने जरा अच्छा नाम दे दिया, रेस्पिरेशन, because it is basically combustion inside each cell, where there is a place powerhouse which is being supplied with oxygen and food, primarily glucose, and enzymes ignite it and fire takes place, combustion is taking place, जिसे हम कहते हैं oxidation of foods, burning of food to release energy, combustion, respiration. Then neutralization, किसी जगह acid alkali reaction हो, acid alkali reaction, that is basically neutralization, but it is again exothermic. And anywhere if there is a displacement reaction, displacement, more reactive metal displace less, that may be very much exothermic. अगर आपने ओ लेवल्स में कभी सुना हो या थर्मिट रिएक्शन के बारे में आपको पता हो, एक हिस्टोरिक रिएक्शन है कि थर्मिट हीट की वजह से कहते हैं कि आयरन ऑक्साइड अगर आपके पास हो और आप उसमें एल्यूमिनियम पाउडर डाल लें और हीट करें, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। ऑब्वियसली एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन लेके भाग गया, एंड यू हैव आयरन बीइंग सेंट पैकिंग इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल आयरन, बट इतनी हीट रिलीज होती है कि टेम्परेचर में एक्सीड 3000 डिग्री सेल्सियस, दैट्स व्हाई इट्स यूज्ड इन वेल्डिंग रेलवे ट्रैक्स फ्रॉम लॉन्ग।
थर्मिट रिएक्शन टेररिस्ट भी यूज कर लेते हैं बिल्डिंग्स डिमोलिश करने के लिए, जब वो इस जगह बड़ा इंसिडेंट करते हैं। तो इट मींस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, हीट ज्यादा रिलीज हो जाती है। और आप इनको अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनर्जी राइट देयर, टाइम हियर, और आप अगर इसे अस्सलाम रिप्रेजेंट वालेकुम करें। सर। वालेकुम सलाम जैन, वेयर वर यू? सर मैंने अभी सर सॉरी फॉर डिले। सर मैं स्टार्ट करूं रिकॉर्डिंग? सर आप काइंडली थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं कि जो अभी तक हुआ। I think Hadia is recording, so she'll send in the group. I'll send you, and you can edit that, हाँ? ठीक है ना? ओके जी सर, थैंक यू। ठीक है ना? So you can have a comfort day. तो जब हम कहते हैं, हम वहां से सीख भी लेंगे, जब हम कहते हैं एक्सोथर्मिक तो हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सोथर्मिक को, कि रिएक्टेंट्स चेंजिंग टू प्रोडक्ट्स एट द कॉस्ट ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। लाइक ये टिपिकल प्रोफाइल डायग्राम नहीं है जिसमें कि एक्टिवेशन एनर्जी शो, बट ये शो हो रहा है कि रिएक्टेंट्स लाइक एसिड एंड एल्कली अगर रिएक्टेंट्स है तो एक्सोथर्मिक, दे रिएक्ट एंड प्रोड्यूस वाटर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सिट एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेस्पिरेशन है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, बिकॉज सरप्लस हीट जो आ रही है वो हमें एक्टिविटीज करने देती है बॉडी की, हमारे मसल्स को, हर चीज को दे नीड प्लेंटी, इसलिए मसल्स में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड परफॉर्मिंग बॉडी वाइटल, हमारे जो एक्शंस हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, सारा कुछ वी आर लिविंग बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन। पहला स्टेप ब्रीदिंग एंड देन ऑक्सीजन पेनिट्रेट्स इनटू द सेल्स एंड कंबस्ट। और इसी के पैरेलल अगर मैं कहूँ एंडोथर्मिक, बेसिक्स हैं वो लेवल्स वाली, एंडोथर्मिक चेंजेस, तो आप कहेंगे एंडो, एंटरथर्मिक। एक्सो तो एग्जिट था ना, एक्सो एग्जिट, एंटरथर्मिक। एंड इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट, this is y-axis energy up, this course time, here goes the reactants। तो रिएक्टेंट का एक सर्टेन एनर्जी लेवल आप शो करते हैं, तो एब्जॉर्ब इन, बट जब रिलीज करते हैं तो दे रिलीज लेस। इट मीन बॉन्ड ब्रेकिंग हैज कंज्यूम्ड मोर एनर्जी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज बॉन्ड ब्रेकिंग, तो बॉन्ड ब्रेकिंग absorb more, so from H naught to H1 energy is absorbed, but when release की बारी आई, from this point जहाँ bonds are broken to this point, energy released is less, H2 is less। तो ये आपका रिएक्टेंट का लेवल है, ये आपका प्रोडक्ट का लेवल। So in endothermic reactions you find out continuously surroundings are being depleted of the energy, सराउंडिंग से ज्यादा हीट ली जा रही है, ओके। इंस्टेड ऑफ एक्सोथर्मिक जिनमें हमें सरप्लस हीट मिल रही थी, इनमें सराउंडिंग्स को लॉस हो रहा है, तो आपका डेल्टा एच का एरो ऊपर जा रहा है, दिस डायरेक्शंस काउंट्स अ लॉट एंड इट शोज द डेल्टा एच इज पॉजिटिव। सो डेल्टा एच जब आप फाइंड करें, द सम ऑफ बेसिकली एनर्जी रिलीज्ड, एब्जॉर्ब्ड एंड एनर्जी रिलीज्ड, H2। जब आप इनका सम करें, दिस इज माइनस प्लस माइनस माइनस, तो इनके सेकंड टर्म जो होगी वो कम होगी और फर्स्ट टर्म ज्यादा होगी, इसलिए डेल्टा एच का आंसर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव डेल्टा एच क्या शो कर, इट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस का सबसे बड़ा लॉस आम तौर पे ये होता है, लॉस इन द सेंस पे जो हमें डीमेरिट है, आपको कंटिन्यूसली हीट देनी पड़ती है, देयर इज नो एक्स्ट्रा हीट दैट इज बीइंग रिलीज्ड दैट कैन एक्ट एज एन एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप अगर देखें इसको, तो इट मीन अगर मैं ये कहूँ कि ये सिस्टम है, सिस्टम क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, लाइक जिंक प्लस HCl रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या है, जिंक क्लोराइड प्लस H2 प्रोडक्ट्स है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सिस्टम है, बाकी सराउंडिंग्स है, तो सराउंडिंग में सब कुछ आएगा, बीकर आएगा, थर्मोमीटर आएगा, बॉडी ऑफ द थर्मोमीटर आएगी, और पूरी दुनिया आएगी। तो एंडोथर्मिक में आप देखेंगे कि सराउंडिंग्स आर गेटिंग कूलर, सराउंडिंग्स आर गेटिंग
कूलर, ठंडी हो रही, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आप एंडोथर्मिक चेंजेस नोट कर सकते हैं, फिजिकल चेंजेस। प्लेयर्स ने जो आइस पैक लगाया होता है, आमतौर पर अमोनियम क्लोराइड को नील करते हैं, पानी में जब डिजोल्व होता है तो एंडोथर्मिक फिजिकल चेंज आती है, उसकी डेल्टा एच पॉजिटिव होती है। ओके, और वो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन हम उसको कहेंगे A2 में, पॉजिटिव होती है, ठंड पड़ रही होती है, आइसिंग जिसको कहते हैं। ये नहीं कि बर्फ लगाई हुई है, बर्फ भी लगा लेते हैं कभी, बट दैट इज वन इजी आइस पैक अवेलेबल देयर, नील करेंगे तो उसमें से निकलेगा। लेकिन एंडोथर्मिक की सबसे बड़ी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल नेचर से जैसे हमने ली एक्सो के लिए, अगर रेस्पिरेशन है, इसकी फोटो सेंथिसिस। फोटो मीन लाइट, सेंथिसिस फोटोसिंथेसिस, in which we know that carbon dioxide from atmosphere and water from the roots, they react together to produce glucose and oxygen, primarily a simple photosynthetic equation। लेकिन इसकी डेल्टा एच पॉजिटिव होगी। अब इसको अगर इस तरह रिप्रेजेंट करें, हेयर द एनर्जी एंड हेयर गोज द टाइम, तो आपको ऐसी प्रोफाइल, reactants are changing to product at the cost of delta H, which is positive, endothermic। तो इधर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। फिर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जितने होते हैं, डीकॉम्पोजिशन आपने उनको तोड़ना है। ओके, इसमें भी सनलाइट है जो इसको पूरा कर रही है। फोटोसेंसिस के बारे में कहा जाता है, इट्स ओनली सन दैट कैन डू द फोटोसेंसिस, बिकॉज इंडस्ट्री कहती है, इंडस्ट्रियलिस्ट डू नॉट लाइक एंडोथर्मिक रिएक्शंस, बिकॉज उन्हें लगातार उन्हें हीट देनी पड़ती है। अब इसकी एक एग्जांपल ले लें एंडोथर्मिक फिजिकल चेंज की, कि अगर दूध बॉयल हो रहा हो और आप नीचे से बंद करते हैं तो एकदम नीचे आ जाता है। सो इट मीन एंडोथर्मिक चेंजेस जो होती हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, खुद ब खुद नहीं होनी, आपको लगातार हीट देनी पड़ती है, फ्यूल कंजप्शन करना। एक्सोथर्मिक में तो एक दफा जंगल फायर शुरू हुई तो पूरा जंगल ही जल जाएगा, बिकॉज एक्स्ट्रा हीट रिलीज इज एक्टिंग एज एन एक्टिवेशन एनर्जी, बॉन्ड ब्रेकिंग में कंज्यूम हो रही होती है। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस जो होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन, बड़े लार्ज स्केल पे हम इसको हीट करते हैं, एंड इट ब्रेक्स अप टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। limestone breaking up to calcium oxide and carbon dioxide, decomposition। तो decomposition reaction जो है वो endothermic। Again you will find, look at the profile like this, so it means energy input was huge, activation energy ज्यादा है, but release energy कम है। और जब release energy कम है तो जो delta H का है arrow, that is positive, delta H positive, endothermic। अब हम आते हैं variety। There are varieties of heat change, enthalpy changes, varieties of types of reaction, इसलिए varieties of enthalpies are delta H standards। ये डेल्टा एच चेंज इन हीट, ऊपर ये साइन में बना रहा हूं तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड। एंथैल्पी इज द वर्ड यूज्ड फॉर हीट चेंजेस, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस। तो मैंने कहा देयर आर वैरायटीज ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑल अराउंड अस, और इस चैप्टर में हम उनको बनाना, कैलकुलेट करना सीखेंगे। भाई क्यों देयर आर वैरायटीज ऑफ एंथैल्पी चेंजेस, वैरायटीज ऑफ रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, हम इनको स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस क्यों कहते हैं? बिकॉज स्टैंडर्ड कंडीशन मीन, हमने देखा पीछे किसी चैप्टर में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 25 to 98 Kelvin and pressure is 1 atm, normal atmospheric pressure or 10 raised to power 5 pascals। Standard temperature, standard pressure, and reactant and products, reactant and products
in their original state. Reactant and product in their original state, genuine state. Like standard state of hydrogen is what? Gas. Standard state of water is what? Liquid. जहाँ भी standard equations लिखेंगे हम इनकी ये standard equations, standard states लिखेंगे. So varieties of enthalpy changes हैं जो हम standard conditions में जानना चाहेंगे. Like एक most common term है, general term है, that is enthalpy of reaction. तो P2 में आपको जो पेपर 2 है स्पेशली उसमें कई डेफिनेशंस आती है. इससे पहले भी हमने डेफिनेशन को इंपॉर्टेंस दी. तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच स्टैंडर्ड आर से. और पूछे कि आप बताएं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है. हम कहते हैं इट इज अ जनरल टर्म यूज्ड फॉर एनी chemical change where reactants shown in it is a general term used for any chemical change where reactants shown in balance chemical equation reacts. It's a general term used for any chemical change where reactant shown in balanced chemical equation reacts to produce products. Under standard conditions. General term. तो आप कोई भी एग्जांपल इसकी देंगे like methane gas undergoes combustion and changes to carbon dioxide and water. H2 in liquid form show करना आपने, CO2 in gaseous form. This in the gaseous form. State symbols are important. And we'll write delta HR standard is equal to minus 890 kilojoules per mole. हालांकि सेम इक्वेशन में आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन में लिखवाऊंगा, बट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जब टर्म यूज होती है तो किसी के लिए भी यूज होती है. वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हो, कुछ भी हो, बट अ जनरल टर्म. तो कुछ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है तो आप कहेंगे यार एंथैल्पी चेंज when reactants shown in the balanced chemical equation. Balance. Look at this is the balanced chemical equation. Anything like S plus O2 goes to SO2, gaseous, solid. तो इसके लिए मैं डेल्टा एच आर लिख सकता हूँ, डेल्टा एच स्टैंडर्ड आर. बट आप देखेंगे कि बाद में हम इसको सल्फर की कंबशन में भी शो कर लेंगे और सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन में भी शो कर लेंगे. बट डेल्टा एच आर इज अ टर्म यूज्ड फॉर एनीथिंग. देयर इज सिंपली जब कोई स्पेसिफिकेशन ना मांगी हो तो आप कह दें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. देन डेल्टा एच स्टैंडर्ड एफ enthalpy of formation. तो पूरी प्रीसाइज डेफिनेशन हम लिखेंगे. तो बहुत जरूरी है इन डेफिनेशंस को सही तरह से अंडरस्टैंड करना, मीन इनहेल करना या एसिमिलेट करना. बिकॉज आगे आगे लाइफ में जितने हम केमिकल रिएक्शंस करने जा रहे हैं, चीजें करने जा रहे हैं, बड़ा कुछ स्पेसिफाई करके हमें हर एक का टेक्निकल पता होगा तो फिर ही हम उसकी वैल्यू ढूंढ सकेंगे और किसी है साइकिल में कैलकुलेशन में वर्ड प्रॉब्लम में उसको पुट कर सकेंगे. तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है हम लिखेंगे इसको ऐसे, इट इज द एंथैल्पी चेंज
when, important word है one, it is the enthalpy change when 1 mole of a compound is formed from its elements under standard conditions. क्या important है? It is the enthalpy change when 1 mole of a compound is formed from its elements under standard conditions. मतलब 1 मोल के लिए हमें लिखनी पड़ेगी. आपसे कहे ना कि राइट द डेल्टा एच एफ इक्वेशन फॉर वाटर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वेशन फॉर वाटर, तो आप कहेंगे H2 plus O2 goes to H2O in the liquid form. Here the gaseous form, but the equation is not justifying because O2 है उधर O है, 1 मोल बनना चाहिए. So it means I need to multiply by 1/2 in half. 1 atom हो जाएगा. 2 cancels out 2 mathematically भी. और इसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू है डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड, आई थिंक इट इज -285.8 something kilojoules per enthalpy of formation of water. No doubt that can same value can be enthalpy of combustion of hydrogen में भी यूज हो जाएगी, लेकिन तब डेफिनेशन डिफरेंट होगी, लेकिन वैल्यू सेम ही होगी. इसको हम फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं. तो अल्टरनेटली अगर हमें फॉर्मेशन की वैल्यू दी हो और हमें कंबशन की चाहिए हो, तो हम कहेंगे यार उसी इक्वेशन से हाइड्रोजन वाली वही वैल्यू है हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हमने कंबशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए फिट करनी हो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर के लिए करनी हो, तो दैट इज डेफिनेटली. जस्ट लाइक अनदर एग्जांपल, Fe plus O2, सॉरी ये रिवर्सिबल नहीं, goes to Fe2O3, solid gas solid. Fe2O3 है, तो इट मीन आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन में 3/2. 1 मोल बनाना है भाई. 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. तो डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड किसकी आएगी? Fe2O3 की, और एक सर्टेन वैल्यू लिखी होगी. वैल्यूज हमेशा प्रोवाइडेड होगी, हमने साइकिल्स में कैलकुलेशंस में इन चीजों में यूज करनी होगी. ओके, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, सॉरी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गई. फिर आता है एंथैल्पी स्टैंडर्ड ऑफ कंबशन, सी लगा होगा साथ, तो हम लिखेंगे पूरा इसी तरह से. इट इज द डेल्टा एच स्टैंडर्ड when 1 mole of a compound is made. No, I'm writing wrong. It is in delta H when 1 mole of a compound is burnt in plentiful air under standard situations. ये लिखना लास्ट. when 1 mole, फिर इंपॉर्टेंट है 1 mole of a compound, ताकि पता तो चले कि किसी चीज का 1 मोल जलाते हैं फ्यूल का कितनी एनर्जी मिलती है. It is enthalpy change when 1 mole of a compound is burned in plentiful air under standard conditions. तो फिर वही एग्जांपल हम जनरल इक्वेशन जो लिखी थी मैंने, मीथेन गैस when combusted with plentiful air, not in complete combustion, produces carbon dioxide and water. में बैलेंस ही साथ लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, लिक्विड फॉर्म. तो डेल्टा एच स्टैंडर्ड, अब एफ नहीं है, ये एफ तो हो ही नहीं सकती थी, फॉर्मेशन रिएक्शन हो सकती थी, लेकिन मैं इसका साइन जो है सी में चेंज कर. इट इज -890 किलोजूल्स पर मोल. एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसी के लिए, किसी के लिए भी, आप कहें कार्बन के लिए लिखें, कार्बन 1 मोल लिखा मैंने, सी से पहले 1 है, कंबस्टेड इन प्लेंटीफुल एयर, चेंजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म. डेल्टा एच स्टैंडर्ड, सी छोटा वाला, सी बड़ा हो सकता है ऐसे ब्रैकेट में, इज इक्वल टू -393
0.5 kilojoules per mole. Enthalpy of combustion of carbon, जो अल्टरनेटिवली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी यूज हो सकती है, यही इक्वेशन। तो ये है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। पॉसिबली एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एटमाइजेशन थोड़ा सा, या एक सोल्यूशन की हम डिस्कस कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो कल हम इनको कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैलोरीमेट्री कल का टॉपिक होगा। स्वाद है आपने अगर रिकॉर्डिंग की होगी तो आप लोग को देख। Class, any question, anyone from any previous topic, any issues? Riha, Dia, Noor, Hussain. Okay. Allah Hafiz.